नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रवाह समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। पूर्व विधायक मऊगंज लक्ष्मण तिवारी ने निज निवास बजरंग नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाहपुर थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुई ज्यादती पर प्रशासन और विभाग पर निशाना साधा। साथ ही डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर उन्होंने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर पूर्व विधायक मऊगंज लक्ष्मण तिवारी ने बीते दिनों शाहपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हुई ज्यादती को लेकर हमला बोला है। उनके द्वारा बताया गया कि तत्काल सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में नारी की पूजा की जाती है। नारी के साथ कितना बड़ा दुराचार बर्दाश्त के बाहर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजल पेट्रोल महंगाई को लेकर भी सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। चाक घाट बॉर्डर के पास अगर देखा जाए तो 10 रुपए का डीजल और पेट्रोल के दामों में अंतर है। अगर मान लो प्रेम कर रहा है, एक चिड़िया पंछी भी कोई आड़ चाहती है। ठीक है, उसने गलत किया, पर गलत कितना किया वो तो जांच का विषय है। वो में FIR कर देते, अपराध कायम कर देते, मगर उसको जो पता लगा है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अर्धनग्न अवस्था में थाने तक लिया गया, मैं इसकी निंदा ही नहीं करता हूँ। मैं तो लोगों को कहता हूँ, समाज के तमाम लोगों को, अगर किसी की तानाशाही इतनी बढ़ गई है, पुलिस इतना हावी हो गई कि जिसको चाहे वहाँ चौराहे में पीटे, तो जो कानून जानता है और कानून को तोड़ रहा है पुलिस, कानून जानते हुए कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, तो फिर एक कानून को हाथ लेने में भी कोई बुराई नहीं है, चाहे इसमें अपराध लगे या चाहे धारा लगे। मैं आपको इसलिए आज यहाँ बुलाया हूँ कि पेट्रोल का दाम हमारे बगल में चाक घाट UP है, 12 रुपये वहाँ सस्ता है, डीजल वहाँ 10 रुपये सस्ता है। और इस बॉर्डर पर 12 रुपये का अत्याचार सामने किसी को न मालूम हो तो देख ले। ये शिवराज जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये प्रदेश वर्चुअल कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल से जनता को तबाह। और जो ये 1 रुपये और फ्री की बात कर रहे हैं, ये फ्री की अपने कोई बाप के यहाँ से ले आके दे रहा फ्री। ये GST जो लग रही है, इस GST का पैसा मोदी जी वहां से तुम इतना फ्री देंगे, इतना फ्री देंगे, क्यों फ्री दोगे? किसके बाप का है फ्री दो? जो भाई गरीब को दो, जो मैं बोल असहाय को दो। एक एक गांव में कोई घर नहीं बचा है। मैं तो यहाँ के जिम्मेदारों को, यहाँ के तमाम बड़े बड़े लोगों को कहता हूँ कि भीख मांगने की लाइन लगी। मैं गांव में रहता हूँ, इस समय मैं देख रहा हूँ, गांव का गांव भिखारी बना दिया इस भारतीय जनता पार्टी ने। कहीं कोई बच नहीं रहा। इसकी मैं निंदा ही नहीं, मैं मार्क करता हूँ। मैं तो अगर CID के लोग, देश के लोग और तमाम लोग अगर इसके जिम्मेदार हैं, मैं इनकी मांग करना चाहता हूं कि भैया ये क्या हो रहा है? देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हो और देश कहां जाएगा? दूसरा एक प्रश्न मैं देख रहा हूं आज 4 महीने से, बंगाल चुनाव के बाद कोई नहीं बोल रहा। नेता तो लगता है शून्य है। गद्दा बिछाकर गाड़ी में रखे रहते, गद्दा चले गए कहीं थाने में, कहीं सोसाइटी में, कहीं चले गए किसी संस्था में, रुपया चाहिए उनको तो गद्दा लेके चल रहे हैं। गद्दा लेके बैठ गए, धरने में बैठ रहा हूँ MPB में कहीं। मैं नेताओं की बात नहीं करता, नेता तो इस देश में चोर और अत्याचारी हो गए। मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, भगवान जाने के मेरा क्या आचरण है। परंतु मैं देख रहा हूँ कि 4 महीना बंगाल चुनाव के बाद हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मुसलमान का ये अत्याचार, फलाने के अत्याचार। आखिर 33 करोड़ मुसलमान को इस देश से मोदी, तुम्हारे और तुम्हारे खानदान में ताकत हो तो निकाल के बाहर करो। हम भी मंदिर के घंटी बजाएंगे, हम भी मंदिर के साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरे परिवार। अगर नहीं निकाल सकते हो तो मेरा मानना है, याद रखिएगा, मैं 25 साल पहले कोई बात कहा था, आज सामने प्रदिष्ट हो रही। अगर यही हालत रहा तो 10 साल में इस हिंदुओं को भी निकलना पड़ेगा हिंदुस्तान से बाहर, ये हिंदू मुस्लिम करके। और लोकतंत्र में व्यवस्था होती है, लोकतंत्र में हिंदू का भी अधिकार है, मुसलमान का भी अधिकार है, ईसाई का भी अधिकार है। ये तमाशा नहीं चलेगा हिंदू मुस्लिम को जला रहा। मैं ममता बनर्जी को आपके माध्यम से वीर नारी का पुरस्कार देना चाहता हूं इस देश में। और लक्ष्मीबाई के बाद अगर वो ब्राह्मण की लड़की, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे गर्व है ब्राह्मण होने का, वो ब्राह्मण की लड़की जिसको पूरा देश अब पूरे साले अपराधी लग के उसको परास्त करने का प्रयास किया, और उस जनता ने, लोकतंत्र के हिसाब से बंगाल की जनता ने जो ममता बनर्जी के लिए साथ दिया, मैं इसके लिए भी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि ममता जैसे लेडीज की आज इस देश में जरूरत है। दूसरा मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि ये हमारा सिरमौर चौराहा, ऐतिहासिक सिरमौर चौराहा, TRS कॉलेज ऐतिहासिक, ये BOT में जा रहा है।
और इसको किसके हाथों बेचेगा? 359 करोड़ रुपए का इसके लागत की जो बात आ रही है, और वो बिकेगा, देखते रहिएगा, 1800 से 20 करोड़ रुपए। 1800 से 20 मतलब 8 गुना ज्यादा में बिकेगा। ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? किस नेता का पैसा लग रहा है? किसमें से साझेदारी हो रही? कौन इसका संचालन कर रहा है? पैसे का कहाँ इनकम टैक्स है, कहाँ ब्यौरा है? ये बड़े दुख की बात है। मैं यहाँ रीवा की जनता से कहूँगा कि ऐसा विकास नहीं चाहिए। ये विकास जो यहाँ बाहरी लोग के आगे कर रहे हैं, वो विकास दिख रहा है, समुचित विकास दिख रहा है रीवा का। और इसके बाद 20 करोड़ रुपया मनरेगा के नाम पर जो आया रीवा में, वो 20 करोड़ रुपया मशीनों के दम पर मजदूरों को काम करने के लिए आया था, और 70% कागजों में ये जो इसका पैसा था जन कल्याण का, वो खत्म हो गया। मैं मांग करता हूँ कि CID जांच करना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी, अगर सच में आपकी हिम्मत है तो मैं जो दोनों विषय कह रहा हूँ, इसकी आप जांच कराइए, और इसमें कौन कौन नेता इन्वॉल्व है। लोगों ने एक तारीख थी रीवा में जो उछल के कहा था कि अब कुछ ठीक होगा, अब कुछ ठीक होगा। हमारे जैसे लोगों ने चाहा कि परिवर्तन हो। रीवा उपेक्षित है राजनीति से, मगर मैं समझता हूँ कि शून्य है। उस जितने उछल कूद थी सब बराबर है। रीवा में सब बराबरी के दर्जे पर पहुंच गए हैं, और नेताओं की साठगांठ चल रही है, और प्रशासन तो हावी है, चाहे जिसका अतिक्रमण कर ले, चाहे इसको जिसको नंगा कर दे, चाहे जिसको जहां कर दे। मैं तो एक किसी बिना दल का व्यक्ति लगा हूं वर्तमान में गोबर गौ की रक्षा में। गोबर प्लांट का मेरा 7 चरण पूरा हुआ था, 8वें चरण की मैं शुरुआत अब जुलाई से करने जा रहा हूं। विंध्य प्रदेश और गोबर और जन अस्मिता यात्रा के उद्देश्य, इसके लिए आज आपको सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि जन जन तक मेरी आवाज़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जन अस्मिता जो आपका है, उसका क्या उद्देश्य क्या है मुख्य? जन अस्मिता का उद्देश्य तो आज 3 साल से 2.5 साल से लगातार मैं बताते जा रहा हूँ। गोबर प्लांट स्थापना करके किसानों का भला करना, पृथक बिंद की मांग करके अपने बिंद के लोगों के जन कल्याण की स्थिति ठीक करना, और जो नौजवानों को रोजगार है, बेरोजगारी में घूम रहे हैं, हमारे यहाँ अनेक संपदाएं हैं, उसमें भागीदारी करना, बेरोजगारों को कहीं न कहीं स्थान दिलाना, और विंध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करके यहाँ के लोगों की व्यवस्थापन की। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हरित प्रवाह समाचार के साथ। नमस्कार।